अब हमारे पास जो आज स्प्रेडशीट का पार्ट 4 है, उसमें हमने ये करना है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को पढ़ना है। तो अब हम रिलेटिव सेल रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस ये होता है कि देखें, जब आपने यहाँ फार्मूला पुट किया इज़ इक्वल टू सम किया, आपने ब्रैकेट डाली, इस वाले सेलेक्ट को सेलेक्ट किया, प्लस का साइन डाला और इस वाले को सेलेक्ट कर लिया और फिर आपने क्लोजिंग ब्रैकेट डाली, एंटर किया, तो आपके पास इन दोनों का सम आ गया। अब आप बार-बार तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, बार-बार फॉर्मूला नहीं डालेंगे, तो सिंपली क्या करते हैं, आप यहाँ से पकड़ते हैं, ड्रैग करते हैं इसको और ये कॉपी कर दिया। अब आप देखिए इस सेल में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपके पास B3 प्लस BC3 लिखा हुआ है। अगर आप इस सेल पे जाएँ तो देखिए B4 प्लस C4, जबकि आपने फॉर्मूला इस बार में पुट किया था, इधर इधर और इधर जाके सेल रेफरेंस चेंज होता जा रहा है, क्यों हो रहा है? इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। मतलब कि आप जो फ़ॉर्मूला है उसको नीचे कॉपी करते जाते हैं, तो सेल का जो रेफ़रेंस है वो चेंज होता रहता है। तो इसको रिलेटिव सेल रेफ़रेंस कहते हैं कि आपका फ़ॉर्मूला का जो सेल आप फ़ॉर्मूला पुट किया है, जब आपको उसको किसी और सेल में लेके जाते हैं, तो उसका जो रेफ़रेंस है वो चेंज होता जाता है। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट सेल रेफ़रेंस है उसमें क्या होता है? अब आप इसी तरह एब्सोल्यूट सेल रेफ़रेंस में ना ये फ़ॉर्मूला पुट करते हैं। आप सम नहीं बल्कि आपने टैक्स निकालना है। आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे और एंटर कर देते हैं। अब देखिए आपके पास टोटल आ गया, टैक्स कितना लग रहा है? 1 लग रहा है, ठीक है? इसको बल्कि हम सब टोटल रख लेते हैं क्योंकि ये टोटल वैल्यू तो नहीं है इनवॉइस की। ये सब टोटल आपका टैक्स आएगा। तो अब आपने ये फ़ॉर्मूला किया, अब आप क्या करेंगे? आप इसी की तरह इसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। आप इसको यूँ ड्रैग करेंगे और यहाँ एंटर कर देंगे। अब आप देखें 10 का 40% ज़ीरो तो नहीं होता, ना ही 50 का 10% ज़ीरो होता है। अब आप देखें इसमें असल में ये हुआ है कि आपने जो यहाँ इस फ़ॉर्मूला पुट किया था वो आपने B13 और C13 का था। इसमें रिलेटिव सेल रेफरेंस का ही चल रहा है कि ऊपर वाले 2 में मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाले 2 होंगे, फिर ये वाले 2 होंगे। मतलब कि जैसे ये सामने वाले ऐड हो रहे थे, फिर ये सामने वाले, तो मतलब कि नीचे ड्रैग होता जा रहा है फ़ॉर्मूला, जिसकी वजह से ये आपको गलत दे रहा है। वो 40 को इस ब्रैकेट से कर रहा है जहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जिसकी वज़ह से 0 आ रहा है। अब ये जो मामला होता है, मतलब कि ये जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसको आपने जो सॉल्व करना है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के ज़रिए करना है। अब आप इसमें क्या करते हैं, आपने ये जो C14 लिखा हुआ है ना फ़ॉर्मूला बार में, इसके इधर जाएँगे और इधर आपने डॉलर का साइन प्लेस कर देना है, डॉलर। जब आप डॉलर प्लेस करेंगे ना, तो आप 1 मिनट इसको इस वाले ब्रैकेट में जाते हैं। यहाँ आप डॉलर C13 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इस सेल से, देखिए आप C और 13 के सेल का टैक्स के रेट लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ क्या कर देते हैं, डॉलर पुट कर देते हैं, डॉलर। अब आप जब इसको एंटर करेंगे ना, ये आपके पास ये आया, अब आप इसको ड्रैग करें, ये देखिए अब आपके पास टैक्स आ गया, 40 का 10% 4, 50 का 10% 5, 100 का 10% क्या है? तो इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मतलब कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डॉलर का साइन यूज़ हो रहा है ना, ये इसको लिमिट कर रहा है। मतलब कि ये क्या लिमिट कर रहा है कि जो B13 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सी का पूरा कॉलम ये रहा और उसमें 13 कॉलम्स है, सिर्फ़ 13 कॉलम। मतलब कि डॉलर ये बता रहा है कि सिर्फ़ 13 कॉलर्स 13 वाला जो हमारे पास रो का नंबर है और सी कॉलम है, 13 वाला जो सेल है उससे से मल्टीप्लाई करना है। तो अब वो आगे जब आप इसको नीचे ड्रैग करते हैं ना, तो इसमें सब कुछ चेंज होता जाता है। देखिए, अब आपने इसको यूँ करके ड्रैग किया, ये ड्रैग किया ना, अब आपका ये जो फ़ॉर्मूला है ये सिर्फ़ चेंज होता रहेगा। यहाँ B14 आएगा, ये देखिए यहाँ B14 आ गया, यहाँ B15 आ गया, B16 सॉरी। अब यहाँ क्या हुआ कि जो $13 था वो सेम रहा, कॉलम तो वैसे ही नीचे चल रहा है ना, अब आप नीचे ड्रैग करें तो ये कॉलम नीचे ही जाता रहेगा, तो उसको तो लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप यहाँ भी डॉलर लगा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ़ क्या करना था, सेल 13 को करना था फिक्स, मतलब कि आपने उसको ही रखना था। तो आपने नीचे किया, डॉलर की वज़ह से 13 नहीं चेंज हो रहा, जिसकी वज़ह से सारे रेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा स्प्रेडशीट का पार्ट 4 भी एंड हो जाता है।